विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मंथन तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को ही आधार बनाकर सीटों का फॉर्मूला तय हो सकता है। प्रदेश स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन अंतिम मुहर केंद्र में यानी दिल्ली में लगेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जेडीयू को 16, एलजेपी को 5 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिली थी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से 1-2 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी को 101 से 102 सीटें दी जा सकती हैं। बची हुई लगभग 40 सीटें सहयोगी दलों के खाते में जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को मिल सकता है। लोकसभा में 5 सांसद होने की वजह से एलजेपी को 25 से 28 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली में होगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। जुलाई से अगस्त तक सीट का बंटवारा हो जाएगा। सबको लड़ने लायक और जीतने लायक सीटें मिलेंगी। हम लोग सभी सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने का दावा किया। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक सारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये पार्टी सभी हमारे वरिष्ठ नेता सभी पार्टियों के बैठेंगे और बहुत ही बेहतर तालमेल से हम लोग काम करेंगे। हम लोग लोकसभा में अच्छे तालमेल से किया है और विधानसभा में भी निश्चित रूप से हम लोग इस पर बेहतर तालमेल से करेंगे। हमारे यहाँ स्पष्ट है कि बिहार का विकास सबसे आगे है और उसी एजेंडे से सभी पार्टियाँ जुड़ी हैं। तमाम दलों ने संकल्प लिया है कि 2025 में फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो नेतृत्व में कहीं कोई विवाद नहीं, नीतियों में कहीं विवाद नहीं। 7 निश्चय पार्ट 2 पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब तीसरी स्थिति है सीटों का बंटवारा। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके शांतिपूर्वक बंटवारा हो गया, हमारे यहाँ कोलाहल नहीं होना है एकदम। देखिए, बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है और सीट बंटवारे में भी लाभ ले रही है। बाकी जो सहयोगी दल हैं, एलजेपी आर हो, हम पार्टी हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इनकी उपेक्षा हो रही है। सीटों को लेकर सिर्फ फुटबॉल एनडीए में होगा, ये तय है। आगे आगे देखिए होता है क्या। एनडीए के सहयोगी दल पूरी तरीके से अब ऊहापोह में हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन आत्मघाती फैसला तो होता ही है, लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि कौन कितने सीटों पे मानेगा। अब इनकी असली सिर्फ फुटबॉल बाहर आने वाला है और फिर सबको पता चलेगा कि अति महत्वाकांक्षा पाले बैठे हुए बिहार के तमाम एनडीए के सहयोगी दल किस मुंह की खाते हैं। बिहार में आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 14 जून को नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 19 जून को राज्य परिषद की बैठक में नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मंगनी लाल मंडल, आलोक मेहता और शिवचंद्र राम के नाम की चर्चा जोरों पर है। इन तीनों नेताओं का संगठन में लंबा अनुभव है और अलग अलग सामाजिक वर्गों में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के नेता तेजस्वी यादव की पसंद पर निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि जिस नेता को तेजस्वी यादव का समर्थन मिलेगा वही नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अब सबकी निगाहें 19 जून पर टिकी हैं, जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम से पर्दा उठेगा।